नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे और आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल DCOGS में। इस यूट्यूब चैनल पर रोज़ सुबह करंट अफेयर का सेशन होता है। आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन यह है, व्हाट इज़ द थीम ऑफ द इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे 2021? 2021 अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस का थीम क्या है? हार्नेसिंग द पोटेंशियल ऑफ ह्यूमन मोबिलिटी। यह है अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 2021 का थीम। इसे आप याद रख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, RBI हैज ऑथराइज्ड व्हिच बैंक टू कलेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस ऑन बिहाफ ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। अभी RBI ने CBIC के बिहाफ पर कौन से बैंक को इनडायरेक्ट टैक्सेस कलेक्ट करने के लिए परमिशन दी है? तो इसका सटीक आंसर है RBL बैंक। RBI ने अभी RBL बैंक को ये ऑथराइजेशन दिया है कि वो CBIC यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स के बिहाफ पर इनडायरेक्ट टैक्सेस कलेक्ट कर सकते हैं। तो अभी आइए जानते हैं RBL बैंक के बारे में। RBL बैंक का फुल फॉर्म क्या है? देखिए, RBL बैंक का कोई फुल फॉर्म नहीं है। पहले हुआ करता था रत्नाकर बैंक लिमिटेड, लेकिन अभी RBL बैंक ही उसका नाम है, उसका कोई फुल फॉर्म नहीं है। RBL बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में। RBL बैंक का कब फॉर्मेशन हुआ था? 1943 में। और अभी RBL बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है? तो वो है विश्वेश्वर आहूजा। अभी RBI के बारे में जानते हैं। RBI का फुल फॉर्म क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। RBI का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में। RBI का फॉर्मेशन कब हुआ था? 1 अप्रैल 1935 में। और अभी RBI के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। और HDFC का फुल फॉर्म क्या है? हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन। IDBI का इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ICICI का इंडस्ट्रियल क्रेडिट इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ये आप याद रख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन इंश्योरेंस कंपनी टू साइन द UN सपोर्टेड प्रिंसिपल्स फॉर रेस्पॉन्सिबल इन्वेस्टमेंट? अभी कौन सा भारतीय इंश्योरेंस कंपनी पहला बन गया है जो यूनाइटेड नेशन सपोर्टेड प्रिंसिपल्स फॉर रेस्पॉन्सिबल इन्वेस्टमेंट में साइन किए हैं? तो इसका सटीक आंसर है ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस। तो अभी ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस भारत का ऐसा पहला इंश्योरेंस कंपनी है जो UN सपोर्टेड प्रिंसिपल फॉर रेस्पॉन्सिबल इन्वेस्टमेंट में साइन किए हैं। ये आप याद रख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, Which state has inked a loan agreement with ADB for setting up the Assam Skill University project? तो अभी कौन से राज्य ने ADB के साथ लोन एग्रीमेंट साइन किए हैं आसाम स्किल यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट के लिए? इसका सटीक आंसर है आसाम। अभी आसाम राज्य ने ADB के साथ लोन एग्रीमेंट साइन किए हैं आसाम स्किल यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट के लिए। तो आइए जानते हैं आसाम के बारे में। आसाम का कैपिटल क्या है? दिसपुर। आसाम के चीफ मिनिस्टर का नाम क्या है? हिमंता बिस्वा शर्मा। और आसाम के गवर्नर का नाम क्या है? जगदीश मुखी। अभी ADB, तो ADB का फुल फॉर्म क्या है? एशियन डेवलपमेंट बैंक। ADB का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मांडालुयोंग, फिलीपींस में। और अभी ADB कब फॉर्मेशन हुआ था? 19 दिसंबर 1966। इतना आप इस क्वेश्चन के बारे में याद रख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज साइंड ए पैक्ट विथ व्हिच स्टेट टू सेट अप 5 more मल्टी मोडल लॉजिस्टिक्स पार्क इन द स्टेट? तो अभी केंद्र सरकार ने कौन से राज्य के साथ पैक्ट साइन किए हैं कि राज्य में 5 मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क बनाने के लिए? तो इसका सटीक आंसर है महाराष्ट्र। तो आइए जानते हैं महाराष्ट्र के बारे में। देखिए, जब मैं बोल रहा हूँ आप मेरे साथ रिपीट कीजिए, आपका जल्दी ही याद रह जाएगा, या फिर नोटबुक में लिख लीजिए। महाराष्ट्र का कैपिटल क्या है? मुंबई। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर का नाम क्या है? उद्धव ठाकरे। और महाराष्ट्र के गवर्नर का नाम क्या है? भगत सिंह कोश्यारी।
अगला क्वेश्चन है द थर्ड मीटिंग ऑफ इंडिया सेंट्रल एशिया डायलॉग 2021 इज बीइंग हेल्ड एट व्हिच प्लेस। तो 2021 इंडिया सेंट्रल एशिया डायलॉग का तीसरा जो संस्करण मीटिंग है वो कहाँ पर हुआ है। तो यह आंसर है न्यू दिल्ली। अभी न्यू दिल्ली में थर्ड मीटिंग ऑफ इंडिया सेंट्रल एशिया का मीटिंग हुआ है। तो ये थर्ड मीटिंग क्या है? इट इज़ ए मिनिस्ट्रियल लेवल डायलॉग बिटवीन इंडिया एंड द सेंट्रल एशियन कंट्रीज नेमली कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान एंड उज्बेकिस्तान। तो यह जो एक मिनिस्ट्रियल लेवल मीटिंग है किनके बीच है? इंडिया और सेंट्रल एशिया के जो कंट्री है उनका नाम है कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान एंड उज्बेकिस्तान। अगला क्वेश्चन है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द जर्मन डेवलपमेंट बैंक KWF क्रेडिट एंड स्टाल्ट फॉर वाइडर अफुबाऊ have signed a 2.26 million euro loan pact for which metro rail project। तो अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और जर्मनी डेवलपमेंट बैंक के बीच एक 442.26 मिलियन यूरो का लोन पैक्ट कौन से मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के लिए साइन हुआ है? तो इसका सटीक आंसर है सूरत मेट्रो। अगला क्वेश्चन है हु रिसीव्ड हिज नाइटहुड फॉर सर्विस टू मोटरस्पोर्ट इन दिसंबर 2021। 2021 अपने मोटरस्पोर्ट कैरियर के सर्विस में किन्हें नाइटहुड मिला है? तो इसका सटीक आंसर है मर्सिडीज ड्राइवर लुइस हैमिल्टन। तो अभी इन्हें नाइटहुड का सम्मान मिला है। अगला क्वेश्चन है हु हैज क्रिएटेड हिस्ट्री बाय बिकमिंग ओनली द फोर्थ प्लेयर टू स्कोर 1600 टेस्ट रन्स इन ए कैलेंडर ईयर। तो क्वेश्चन यह है कि एक कैलेंडर ईयर यानी कि एक साल में 1600 टेस्ट रन करने वाले कौन से वो चौथे प्लेयर हैं? तो इसका सटीक आंसर है जो रूट। तो आज पहले तीन का नाम क्या है? पहले थे मोहम्मद यूसुफ, एक साल में 1788 रन करे थे। दूसरे में है विवियन रिचर्ड्स 1710, तीसरे में ग्रेहम स्मिथ 1656 और चौथे पे है जो रूट जो 1600 टेस्ट रन एक साल में किए हैं। अगला क्वेश्चन है हु ओन द गर्ल्स सिंगल इवेंट एट द 2021 ITTF होप्स एंड चैलेंज टेबल टेनिस टूर्नामेंट इन अमान जोर्डन। तो जोर्डन के अमान में महिला के वर्ग में सिंगल इवेंट में किन्हें कौन ये टूर्नामेंट को जीत लिए हैं? तो इसका सटीक आंसर है हसीन मथन राजन। तो अभी हसीनी मथन राजन गर्ल्स इवेंट में सिंगल्स में ITTF होप्स एंड चैलेंज टेबल टेनिस टूर्नामेंट को जीत लिए हैं। अच्छा ITTF इसका फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन। ये आप याद रख लीजिए। अगला क्वेश्चन है PM मोदी लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द गंगा एक्सप्रेसवे इन व्हिच डिस्ट्रिक्ट। अभी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गंगा एक्सप्रेसवे के फाउंडेशन स्टोन कहाँ पर ले किए हैं? तो इसका सटीक आंसर है यूपी के शाहजहांपुर में। तो अभी यूपी का फुल फॉर्म क्या है? उत्तर प्रदेश। मजाक कर रहा था। अभी यूपी का कैपिटल क्या है? लखनऊ। यूपी के चीफ मिनिस्टर का नाम क्या है? योगी आदित्यनाथ। और उत्तर प्रदेश के गवर्नर का नाम क्या है? आनंदीबेन पटेल। इतना आप उत्तर प्रदेश के बारे में याद रखिए। अगला क्वेश्चन है व्हिच डे इज सेलिब्रेटेड एज माइनॉरिटीज राइट्स डे। तो कौन से दिन को माइनॉरिटीज राइट्स डे सेलिब्रेट किया जाता है? तो इसका सटीक आंसर है 18 दिसंबर। देखिए ये जो डे और उसका थीम होता है ये हर एग्ज़ाम जैसे UPSC भी हुआ, रेलवे भी हुआ, तो इसमें ये क्वेश्चन आता है। तो ये आप ज़रूर याद रखिए, एक नोट कीजिए, उस नोट में ये सब लिखिए दिसंबर महीने में कौन से दिन का पालन किया जाता है, जनवरी में कौन सा दिन को पालन किया जाता है। एक 12 महीनों का एक नोट बनाइए,
उसका थीम भी लिखिए। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड अरबिक लैंग्वेज डे। तो अभी वर्ल्ड अरबिक लैंग्वेज डे का थीम क्या है? अरबिक लैंग्वेज ए ब्रिज बिटवीन सिविलाइजेशन। क्या है? अरबिक लैंग्वेज ए ब्रिज बिटवीन सिविलाइजेशन। यह है वर्ल्ड अरबिक लैंग्वेज डे का थीम। धन्यवाद दोस्तों, मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। आशा करता हूँ आप कुछ ना कुछ ज्ञान जरूर लाभ किए होंगे। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर 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 कर दीजिए। शुक्रिया। आज के सेशन को यहीं पर रखते हैं। जय हिंद।